मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे बरो अपार, मंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि इंद, आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद, वंदो पद अरविंद। आज का हमारा विषय है व्यसन, सप्त व्यसन। ये व्यसन शब्द आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारी जगह पे सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? व्यसन अर्थात बुरी आदतें। जो बुरी आदतें हैं वो उसके लिए एक अपन कुछ उदाहरण देखते हैं अपन कि कैसी बुरी आदतें और इन बुरी आदतों की लत लग जाती है, वो है व्यसन। अब अपन ये व्यसन को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके बाद अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। तो उदाहरण है, कई लोगों को मोबाइल में गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं। कई लोगों को व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की आदत पड़ जाती है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जिनमें लोगों को आदत पड़ जाती है, उसको चलाए बिना तो वो रह ही नहीं सकते। कई लोगों को चाय की आदत पड़ जाती है, दिन में चाय चाहिए, सुबह उठने के बाद चाय चाहिए, दोपहर में, शाम को, रात में, जब चाय, जैसे चाय, जहाँ चाय, चाय चाय चाय। उन्हें हर जगह हर समय चाय ही चाय चाहिए। और कई लोगों को घूमने की आदत पड़ जाती है, वो घूमते ही रहते हैं। ताजमहल है आगरा में, तो वहाँ पे घूमने चले जाते हैं। वहाँ पे कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाना है घूमने। अपन को पता नहीं है किसका फंक्शन है, लेकिन हमें जाना है, हमें घूमना है, बस। ऐसे ही कई लोगों को घूमने की आदत पड़ जाती है। कई लोगों को बाहर का खाने की आदत पड़ जाती है, टॉफी, बिस्किट, बर्गर, पिज्जा, समोसा, कचौरी, पोहा, प्याज का पोहा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर की होती हैं और कई लोगों को इनकी आदत पड़ जाती है। वो घर का तो खाना खाते ही नहीं है, होटलों में जाते हैं और बाहर का खाना, होटल भी तो बाहर ही हुआ ना, अपना घर घर है और बाकी सब बाहर, तो बाहर का खाना खाया अपन ने। तो ऐसे कई लोगों को आदत पड़ जाती है, कहीं आपको भी तो आदत नहीं पड़ गई। ऐसे ही अपन को भी ये आदतें नहीं रखनी है। तो ये अपन ने कुछ उदाहरण देखे व्यसन को समझने के लिए। व्यसन की फिर परिभाषा क्या है? व्यसन की परिभाषा है जो आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न करे, जो आत्मा में आकुलता उत्पन्न करे और जो आत्मा को दुराचारी बनाए, वह व्यसन है। ऐसे व्यसन संक्षिप्त में दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार व्यसन और निश्चय व्यसन। व्यवहार व्यसन अर्थात बुरे विषय में लीन रहना, बुरे विषय की आदत पड़ जाना अथवा बुरे विषय की लत लग जाना, क्या है? व्यवहार व्यसन कहलाता है। अब निश्चय व्यसन। निश्चय व्यसन अर्थात जो आत्मा में आकुलता उत्पन्न करे, वे नहीं, जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को भुला दे, वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम निश्चय व्यसन है। और ये जो भी अपन ने व्यसन देखे, ये विस्तार में 7 प्रकार के होते हैं। और ये जो 7 व्यसन हैं, इनके
नाम बताने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक अर्थात नाटक समयसार में एक छंद लिखा है। जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, एही सात व्यसन दुखदाई, दुर्तमूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। तो इनमें से 7 प्रकार के व्यसन कौन कौन से हैं? जो पहली लाइन थी उसी में सातों व्यसन आ चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो 7 व्यसन? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी और परनारी। सबसे पहले जुआ। जुआ अर्थात जुआ खेलना, आमिष अर्थात मांस खाना, मदिरा अर्थात शराब पीना, दारी अर्थात वेश्यागमन करना, आखेटक अर्थात शिकार करना, चोरी अर्थात चोरी करना, परनारी अर्थात परस्त्री सेवन करना। सब इनमें से सबसे पहले जुआ। जुआ अर्थात जुआ खेलना। ऐसे जुआ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य जुआ, भाव जुआ। द्रव्य जुआ अर्थात हार जीत पर दृष्टि रखकर रुपये, पैसे अथवा किसी भी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना। उदाहरण के लिए कोई भी मैच, यह द्रव्य जुआ है। और शर्त लगाकर कोई भी काम करना, दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना भी द्रव्य जुआ है। अब है भाव जुआ। भाव 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव। शुभ भाव से पुण्योदय होता है और जो जुआ खेलने वाला जीव है, वो शुभ भाव में जो पुण्योदय है उसकी वजह से जीतता है, हर्ष, विन। और अशुभ भाव से पापोदय होता है। उस पापोदय से जुआरी के अर्थात जुआ खेलने वाले जीव हारते हैं। और लूज, इसको इंग्लिश में लूज कहते हैं। ऐसे शुभ और अशुभ में हार जीत मानना भाव जुआ है और इस भाव का त्याग ही सच्चा जुआ त्याग है। अभी हो गया जुआ। अब है आमिष। आमिष अर्थात मांस खाना अर्थात मांस भक्षण। ऐसे आमिष 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य आमिष, भाव आमिष। द्रव्य आमिष अर्थात मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर अर्थात शरीर खाने में आसक्त रहना या खाना द्रव्य आमिष है। अब है भाव आमिष। भाव आमिष अर्थात देह में मगन या फिर देह में लीन रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर आत्मा का हित और या शरीर के दुबले होने पर आत्मा का अहित मानना भाव आमिष है। अब है मदिरा। मदिरा अर्थात शराब पीना। ऐसे मदिरा भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य मदिरा, भाव मदिरा। द्रव्य मदिरा अर्थात भांग, शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना ही द्रव्य मदिरा है। अब है भाव मदिरा। भाव मदिरा अर्थात मोह में पड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप से अनजान रहना भाव मदिरा है। ये हो गया मदिरा अर्थात शराब पीना। अब है दारी अर्थात वेश्यागमन करना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये वेश्या क्या है? वेश्या अर्थात पैसे के लिए अपने चरित्र को बेचने वाले स्त्री या
पुरुष को वेश्या कहते हैं। ऐसे वेश्यागमन दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य वेश्यागमन, भाव वेश्यागमन। द्रव्य वेश्यागमन अर्थात वेश्या से रमना और उसके घर आना जाना द्रव्य वेश्यागमन है। अब भाव वेश्यागमन। भाव वेश्यागमन अर्थात खोटी बुद्धि में रमने का भाव करना, अर्थात अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को भूलना और विषय कषाय में रमने का भाव करना, यह है भाव वेश्यागमन। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा फिर से कि ये द्रव्य वेश्यागमन और भाव वेश्यागमन में क्या अंतर है? उत्तर है, वेश्या तो धन, स्वास्थ्य और इज्जत को नष्ट कर छोड़ देती है, परंतु मिथ्यामती कुबुद्धि आत्मा को हरकर अनंत काल के लिए निगोद के दुखों में धकेल देती है। यह हो गया दारी अर्थात वेश्यागमन करना। अब है आखेटक। आखेटक अर्थात शिकार करना। ऐसे आखेटक दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य आखेटक, भाव आखेटक। द्रव्य आखेटक अर्थात रीछ, रीछ अर्थात बियर, रीछ, बाघ, सुअर आदि स्वच्छंद घूमने वाले जीवों को और छोटे छोटे पक्षियों को, पंछियों को बंदूक आदि किसी भी प्रकार के हथियार से मारना और मारकर आनंदित होना द्रव्य आखेटक है। अब है भाव आखेटक। भाव आखेटक अर्थात तीव्र रागवश होकर ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। अर्थात ये चैतन्य अर्थात तो आपको पता ही होगा कि जानना और देखना यही चैतन्य है। ये अपनी आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव का घात करना भाव आखेटक है। अब है चोरी। चोरी अर्थात चोरी करना। ऐसे चोरी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य चोरी, भाव चोरी। द्रव्य चोरी अर्थात किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई, किसी की पड़ी हुई वस्तु उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठाना या उठाकर किसी और को दे देना द्रव्य चोरी है। और भाव चोरी अर्थात प्रीति भाव अर्थात मोह भाव में साझेदारी की चाह करना, अर्थात जो पर वस्तुएं हैं उनमें साझेदारी की चाह करना, अर्थात उनको अपनी मानना, पर वस्तुओं को अपनी मानना भाव चोरी है। यह हो गया चोरी। अब है परस्त्री सेवन करना, नहीं परनारी। और परनारी का अर्थ ही है परस्त्री सेवन करना। ऐसे परनारी दो प्रकार के होते हैं, परस्त्री रमण दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य परस्त्री रमण, भाव परस्त्री रमण। द्रव्य परस्त्री रमण अर्थात अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य परस्त्री रमण है। अब भाव परस्त्री रमण। भाव परस्त्री रमण अर्थात तत्व को समझने का यत्न न करके, अर्थात जो तत्व होते हैं उनका स्वरूप समझने की कोशिश न करके उनका स्वरूप समझना नहीं है ऐसा मानना और दूसरों की बुद्धियों को परखना अर्थात जज करना, इसी में ज्ञान का सदुपयोग मानना भाव परस्त्री रमण है। ये हो गया परस्त्री सेवन, परनारी हो गया। ये अभी अपन ने 7 व्यसन भी समझ लिए हैं कि 7 व्यसन कैसे हैं, इनका स्वरूप समझ लिया है अपन ने। और ये जो 7 व्यसन है
इनके जो भाव है ना सबके, जैसे भाव जुआ, भाव आमिष, ऐसे इन सातों व्यसन के जो भाव है ना, उसका स्वरूप बताने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में लिखा है, अशुभ में हार शुभ में जीत है द्यूत कर्म, देह की मगनताई यह मास बखीबो, मोह की गहल सो अजान यह सूरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो, निर्दय वे प्राण घात करबो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखीबो, प्यार सो पराई सोज गही बेकी चाह चोरी, एही सात व्यसन विडारी ब्रह्म लखीबो, एही सात व्यसन विडारी ब्रह्म लखीबो। ये पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में भाव व्यसन अर्थात सातों व्यसन के भावों को बताया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो सात व्यसन है, इनका स्वरूप तो हमने समझ लिया, हम इनको छोड़ भी देंगे, लेकिन इनको छोड़ने से क्या लाभ होगा, इनको छोड़ने से क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, अगर हमें अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप जानना है तो हमें इन सात व्यसनों को छोड़ना पड़ेगा, और जिसे संसार दुखों से अरुचि हुई हो, आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, तो इन सात व्यसनों का त्याग करना चाहिए। अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो हमें इन सात व्यसनों को छोड़ना अनिवार्य है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो भी व्यसनी होता है, अर्थात जो व्यसनों का सेवन करता है, वो संसार में प्रत्यक्ष रूप से दुखी नजर आता है, दुखी दिखाई देता है। क्यों, किस प्रकार दुखी दिखाई देता है? क्योंकि वो व्यसनी है तो सब उसकी निंदा ही तो करेंगे, प्रशंसा थोड़ी करेंगे कि वाह ये तो व्यसनी है, व्यसनों का सेवन करता है, ऐसे प्रशंसा थोड़ी करेंगे, निंदा ही करेंगे। तो ऐसे व्यसनी की सब निंदा करते हैं कि अरे ये तो जुआरी है, जुआ खेलता है, ये तो चोर है, चोरी करता है, ये शिकार करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, ये तो पूरा का पूरा व्यसनी है, इससे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए, इतना खराब आदमी है। जो भी हो, ये ऐसा कोई भी उस व्यसनी से संबंध नहीं रखता है, उसकी सब संसार में निंदा ही करते हैं, इसलिए वो संसार में प्रत्यक्ष रूप से दुखी नजर आता है, क्योंकि वो दुराचारी भी है ना। जो व्यसनी होता है, व्यसन अर्थात जो राग द्वेष और आकुलता के साथ साथ जो दुराचारी भी बनाए, जो इन दोनों को उत्पन्न करके दुराचारी भी बनाता है, वही तो जो व्यसनी है वो दुराचारी भी बन जाएगा, इसलिए उसकी संसार में निंदा होगी। और जो निर्व्यसनी है, जो इन सात व्यसनों का सेवन नहीं करता है, इनको छोड़ चुका है, जो दुराचारी नहीं है, वो तो संसार में प्रत्यक्ष रूप से सुखी ही नजर आता है, क्योंकि सब लोग निर्व्यसनी जीव की प्रशंसा करते हैं कि अरे ये तो चोरी भी नहीं करता है, जुआ भी नहीं खेलता है, मांस भी नहीं खाता है, शराब भी नहीं पीता है, कितना अच्छा जीव है। ऐसा तो वो सदाचारी होता है, दुराचारी नहीं होता है, इसीलिए उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। और
हम भी इन 7 व्यसनों के स्वरूप को समझकर इनका सेवन न करके इनको छोड़ें और हम भी मोक्ष में जाए, अर्थात सिद्धशिला में जाके विराजमान हो, 3 लोक के सबसे ऊपरी भाग में जाके विराजमान हो। इसी मंगल भावना से विराम।